चल रहा होता ना जेप्टो, फोन फेंक के मारा बेंचो। अच्छा। अब सादिक भाई को कंटेंट नहीं मिल रहा है, कितने कबूतर पकड़ेंगे। 5 बजे वीडियो आ रही है, मिलेंगे उससे सादिक भाई से। सादिक भाई वालेकुम। लोग कहते हैं बिल्डिंग को तोड़ना बहुत आसान है, मैं बिल्डिंग तोड़ लूं। सादिक भाई टॉप पे रहते हैं। हल्दीराम केस पहले बताना। जब सफाई होनी शुरू होती है ना तो लोगों को लगता है सुनियो बोला है आपको। गैजेट चाहिए तेरे को, काले वाला चाहिए कि लंबे वाला, ये बता। ढंग से मिलेगा। तरुण गिल पे बताओ फिर अपना ओपिनियन। तरुण गिल से निहायती दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ और है ही नहीं इनके फेस पे। इंफॉर्मेशन जीरो, प्रूफ्स जीरो, का कल्ट बना हुआ है। मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब किसी ने अपने ऊपर ले लिया तो आरसी की में भी तो मिला दिया था किसी ने, कुछ आरसी को कहाँ पता था। काश के मेरे खाने में मिला दे भाई। वेलकम टू एल्फ्रिक प्रोडक्शंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हर हफ्ते एक नई पॉडकास्ट। और अभी हमारा फर्स्ट वेव चल रहा है जिसमें हम बुला रहे हैं इंडिया के बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन आई गेस देना नहीं पड़ेगा मुझे, वो हमारे इंडिया के हॉट टॉपिक हैं अभी। तो चलिए डायरेक्ट हम उन्हीं से पूछ लेते हैं उनका इंट्रोडक्शन। मैं हूँ शुभांग जायसवाल और मैं पिछले 2 साल से लिफ्टिंग कर रहा हूँ, प्लस मैं रोस्टिंग कम्युनिटी में थोड़ा सा फेमस तो हूँ। खैर, मैं इन्फॉर्मेशन हर चीज़ की प्रोवाइड करता हूँ, लिफ्टिंग से लेके रोस्टिंग से लेके गलत चीज़ों की। तो आज भाई ने पॉडकास्ट में बुलाया, बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। आज बहुत लोगों की बातें होंगी और खुलेंगी भी। तो सबसे पहले यार, अभी वेदांशु वाला टॉपिक भी तो छेड़ रहा था बहुत ज्यादा कि ये बुला लो, ये आ जाओ, मिलने आ जाओ, भैया भैया। बताओ उसके बारे में। तो विधांशु भाई वैसे तो बहुत प्यारे बंदे हैं, हाँ। पर थोड़ी हरकतें गलत हैं उनकी। उन्होंने, याद है उनकी एक रील थी कि टेस्ट करा लो 10 लाख दे दूंगा, ये है वो है। हाँ। तो आरसी भाई ने उसको डीएम किया, भाई मैं आ रहा हूँ, 10 लाख तैयार रखना। कह रहे भाई मेरे अकाउंट में 10 लाख है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूंगा। वो बंदा, भाई कोई बंदा जाएगा, खर्चा करेगा, प्रूव करेगा, जो भी करेगा, सही बात है। उसको ये तो चाहिए ना कि भाई अगर सही निकला तो पैसा मिलेगा। सही बात है। भाव अपनी चीज से पीछे हट जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं है। अब इतनी ओछी हरकत उसने भाई ने अभी क्या करी, मुझे ब्लॉक कर दिया और वीडियो डाल दी मेरे ऊपर। अरे बाप रे। मतलब अकेला अकेले लड़ लेता हूँ, किसको क्या ही पता लगेगा। और क्या सुनियो बोला है आपको? सुनियो बोला है, भाई गैजेट चाहिए तेरे को, काले वाला चाहिए कि लंबे वाला चाहिए, बता दे। वो मिल दोनों ही जाएगा, चाहिए। ढंग से मिलेगा। पहले हाइट छोटी है आपकी, हाइट विद आप प्रमोट कर रहे हो। मेरे पास भी हाइट विद आया, पता है। अच्छा। हाँ। उसने लिखा हेयर दिस साइड हाइट विद प्रमोटेड बाय विधांशु सोनी। अबे यार 2 लाख दे रहा है एक रील के। अरे 2 बाप रे। लाख हाँ। कौन नहीं लेगा। और भाई इन्होंने उसकी पोल खोल रखे, देखा वो पोस्ट जो डाली थी मैंने कहा भाई आपकी आपकी तो उम्र ही बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी आपके बिना बोले? ब्रांड तो कुछ करते ही नहीं बिना बोले। सही बात है। ब्रांड का तो हमने भी काम किया, मैंने भी काम किया। हम्म। थोड़ी बोल देंगे कि 20 साल का है। उनको पास जो इन्फॉर्मेशन गई होगी वही तो डालेंगे। सही बात है। क्या है तो रियल एज की? उसकी रियल एज तो उसके माँ बाप और उसको ही पता होगा। नहीं, पर फिर उसकी, वो दोनों में से एक चीज झूठ बोल रहा है, तो उसकी एज सही नहीं है या तो उसका नेचुरल नहीं है वो। क्योंकि ऑब्वियसली जो शोल्डर में हार्डनेस है सबने देखी है, और रिसेप्टर सबको पता है शोल्डर में सबसे ज्यादा होते हैं। सही बात है। बस एक डंबल से बॉडी बनाना तो भाई, अगर वो तो कोई यकीन नहीं करेगा। अगर मैं एक डंबल से बॉडी बना वो तो सकता गिमिक हूँ है। हाँ। तो मैं भगवान हूँ। सही बात है। इतनी सिमेट्रिकल बॉडी, मतलब उसका एक मसल भी इधर से उधर नहीं है, चेस्ट पूरी ऐसे। उसके साथ भले ही कैलिस्थेनिक्स अगर इन्वॉल्व करता, जो कि वो आई गेस उतना नहीं करता है, तो फिर मान भी सकते थे तब। उसका यही कहना है कि मैं कैलिस्थेनिक्स करता था तो मेरे जेनेटिक्स अच्छे हो गए। इतने अच्छे थोड़ी हो जाते हैं, कि इतने अच्छे नहीं हो जाते। ठीक है, एक लीन एस्थेटिक्स भले ही मिल जाता है, एक एज मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता कि एकदम शोल्डर्स पॉप हो रहे हैं। एक वीडियो में कह रहा है मैंने 7 महीने से बाइसेप ट्रेन ही नहीं किया है। अरे भाई क्रेजी आदमी हो, भगवान हो, इतना रिटेंशन मिल रहा है आपको। कितना प्रोटीन, 500 ग्राम खा रहे हो दिन में, कि मसल ही नहीं उड़ रहा है आपका। टट्टी करते टट्टी भाई भाई लेजिट भाई। 500 ग्राम। घर वाले परेशान हैं, स्कूल वाले परेशान हो रहे हैं इससे, पक रहा है यहाँ पे आके। एक ने मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी बच्चे ने लिखा हुआ था, उसी की रील पे कमेंट, जिसने फोटो डाली थी ना बच्चों के साथ, उसी में एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मैं नहीं जानता इसको, ये मेरी क्लास में आया, बोला फोटो खींच। कैमरा वैमरा लेके मैंने भी देखी थी वो, उसको 2-3 हजार लाइक है, मेरी वीडियो पे थे वो। मैंने कहा भाई देख तेरा ही बंदा कह रहा है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा भाई। कह रहा आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ कर लेंगे ये सब वो सब। मैंने कहा पैसे नहीं है। अरे मतलब सुनियो, मैं हूँ, मेरे पास हैं पैसे, चल ठीक है, आपके पास क्यों नहीं है? आपके पास भी होने चाहिए ना।
सही बात है। और तरुण गिल पे बताओ फिर अपना ओपिनियन। तरुण गिल से निहायती दोगला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ। पहले तो खुद लाइमलाइट में आया, स्टेरॉइड हम्म। पेल पेल के, मैगी उसका कोच, वो जो भी है। हम्म। उसके बाद जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ, तो लोग होते हैं ना, मैं गिरूंगा तो सब गिरेंगे, हम्म। पर मैं उठूंगा तो अकेला उठूंगा। हम्म। उठ तो वो अकेला गया, हाँ। और जब वो गिरना शुरू हुआ उसने कहा यार सब गिरेंगे अब। हम्म। मैंने लिया था, सबने लिया है। बट क्या मार्केटिंग स्किल्स क्या है यार। मुझे उसका एडिटर चाहिए, उसका एडिटर देख रहा होगा ना, आ जाना, डीएम कर देना, मुझे आपका चाहिए क्या भाई। तगड़ी एडिटिंग की है, पहले की एडिटिंग इतनी बेकार इतने थी। पैसे अगर वो साइकिल में लगा देता, हाँ, आज सही से चलता है। आज सही से चलता भाई। उसकी तो वीडियोस आज भी आती है मेरे सामने, वो हाँ। वाइगरा वाइगरा वाली। मैंने कहा यार हम्म। क्या ही चोमू इंसान था भाई। वेगू भाई पे बताओ। वेगू भाई देखो, वैसे इंसान तो बहुत बढ़िया है, सामने से मिलने को तो भी बहुत अच्छे इंसान है। अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी में थे, उनका लॉजिक भी सही था। मतलब अभी जो हुआ एशियन, उसमें जो बंदा हैमर लेके गया है, वो 6 साल पहले साइकिल चला चुका है, उसने खुद बोला है। तो आईसीएन को खेलने दिया है। अब बात रही वेगू भाई की। वेगू भाई ने 12 साल पहले क्लेन चलाया था, वो खुद मानते हैं कि क्लेन यूज किया था, हो गया था जैसे भी है। तो मेरा ये सवाल है आईसीएन से कि अगर आप 6 साल पहले यूज करने वाले बंदे को खेलने दे रहे हो और 12 साल वाले बंदे को नहीं खेलने दे रहे हो जस्ट बिकॉज उस पे कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? सही बात है। या तो अपना ब्रैकेट ही बढ़ा दो कि 15 साल तक का, 10 साल तक का, या तो फिर आप सबके लिए इक्वल रखो ना कि यार कंट्रोवर्सी है तो उसकी गलती थोड़ी है। अब वो लाइमलाइट में आ गया तो क्या कर सकते हैं? सही बात है। कोई इनसाइडर न्यूज़ है कि और कुछ भी, क्योंकि जो इंसान क्लेन यूज कर सकते हैं, है ना, वो क्वेश्चन मार्क कुछ और भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, पक्की खबर तो किसी पे नहीं है। हाँ। ऑब्वियसली सब गैस ही मारेंगे, सब बोलने को तो कोई कुछ भी बोल लेगा, सही बात है। बेसर पैर की बातें। पर मेरा ये मानना है कि जिस बंदे ने क्लेन यूज किया है, क्लेन से पहले भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। नहीं, अब इन्फॉर्मेशन नहीं होती इंडिया में, जिम्स में नहीं पता होता क्या चीज क्या है। जैसे क्लेन का आधे दुनिया को भी नहीं पता क्लेन क्या होता है। जैसे आरसीके में भी तो मिला दिया था किसी ने कुछ, आरसी को कहाँ पता था, है ना? ऐसा होता है। अरे हो जाता नहीं पता था यार, मिल जाता है भाई। हाँ यार, उसकी गलती थोड़ी है, किसी ने मिला दिया था। खाने में मिला दिया भाई, बिल्कुल। उसको हम सुपर थोड़ी, पावर मिल गई तो हम क्या करें आरसी की भाई? क्या गलती थी उसमें? काश को मेरे खाने में मिला दे भाई। मैं भी चाहता हूँ। ज़ेप्टो से केला आ रहा है, एनाबॉलिक केला आ रहा है, इंजेक्ट करके। हमारी क्या गलती यार, उसमें मिला हुआ था। मिल गया भाई, हमें नहीं पता लगा, 10 साल बाद पता लगा। बट खैर, क्लेन भी एक बहुत ग्रे जोन में आता है। कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत है। अब कल को अगर वाडा ये कर देता है कि जिसने ये यूज किया है कार्नेटाइन, वो भी नेचुरल नहीं है, तो फिर तो वो जनता ही खराब हो जाएगी। और क्या, कार्नेटाइन तो पूरी दुनिया ने यूज पूरी किया है, दुनिया यूज करती है, अभी भी करती है। कार्नेटाइन का कोई ऐसा फॉर्म आ जाए तो वो कहते भी सारे कार्नेटाइन से जितने भी यूज किए हैं वो हमारे अंडर बैंड है। एथलीट 90% गए, और क्या, खुद कार्नेटाइन पे हूँ। और क्या। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अपने आप में। हर एक का अपना चीज है, हर एक की अपनी चीज है, वो चीज है। तो आप बताओ डियोन के बारे में अब। डियोन के भी तरुण गिल ने बिना बात के उछाली है बात। डियोन का आप सामने से देखोगे, मैंने देखा है, कुछ अननेचुरल नहीं लगता। काफी लीन है वो, काफी ज्यादा लीन है। सिमेट्री भी परफेक्ट नहीं है, एक चेस्ट दूसरे से छोटी छोटी है, एब्स में भी अनसिमेट्री है, हाथों में भी सिमेट्री की कमी है। प्लस अभी भी वो टॉप पे नहीं आया है, जीता नहीं है वो, उसकी प्लेसिंग आई है सिर्फ, जिसके लिए भी बहुत कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि मैंने चार्ट ही नहीं तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पर डियोन क्या, मैं ये मानता हूँ वो इकलौता बंदा ऐसा है इंडस्ट्री में जिसके जेनेटिक्स बहुत ही एलीट लेवल के हैं। लाइक वो सामने से भी चीज दिखती है और वो कोई इतनी अनबिलीवेबल चीज नहीं लेके आता स्टेज पे। वो लेके आता है जो बिल्कुल लीन बॉडी होती है कि भाई देखो इतना मसल है, बाइसेप इतना है, ट्राइसेप इतना है और लीन हूं मैं, मुझे पोजिंग आती है, मैं लीन हूं। एलीट लेवल जेनेटिक्स से याद आया, साकेत गोखले हमारे एकदम। साकेत गोखले, साकेत मुझे समझ नहीं आता, साकेत की जो भी बीमारी हुई है, इशू हुआ है उसे, उसके ऊपर लोग बोलने लगे इसकी बॉडी गायब हो गई, साइकिल पे था। ये नहीं बोल रहे लोग कि ये साइकिल पे था, अब उसको पीसीटी करना है इसलिए इसने ये बीमारी सामने कर दी। मतलब कोई बंदा पिछले 10 साल से साइकिल पे है, 10 साल कौन सी ह्यूमन बॉडी साइकिल संभाल लेगी? और क्या यार, तरुण गिल का हाल देखो, बीच में तो जाना पड़ेगा ही उसको, जाना ही पड़ेगा। पर तब भी वो सेम मसल मास रिटेंशन कर रहा है, कैसे पॉसिबल है? उसकी पूरी जर्नी यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टा पे अवेलेबल है, तुम बंदे पे फिर भी डाउट कर रहे हो। उसका साल बर साल 1-1, 2-2, 5-5 किलो मसल चढ़ता दिखा है सबको। डाउट वही बंदा कर रहा है लेकिन जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे तो ये आधे तो इनसिक्योर हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती,
जितने ये बैठे हैं बोलने वाले कि ये नैटी है, ये नॉन नैटी है, या फिर ये गलत है, ये सही है, मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आप खुद क्यों नहीं खेल रहे हो? सही बात है। पूरी जनता गलत है, मान लिया पूरी दुनिया फेक नैटी है, आप भी फेक नैटी हो, मैं भी फेक नैटी हूँ, हमने सब चलाया है, ठीक है? आप नेचुरल हो, आपको पता है, आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, आप गाने लगा लगा के वीडियो भी डाल रहे हो दूसरे की बेइज्जती करते हुए, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है कि भाई आप लोग खेलो, हमारे मुंह में मेडल दे के मारो कि भाई देखो मैंने तो उखाड़ लिया। अगर आपका ये कहना है कि हम इंडियन फेडरेशन पे भरोसा नहीं करते, तो आप WNBF यूएसए दुबई खेल लो, ICN दुबई खेल लो, दुबई तो चीटिंग नहीं करेगा। सही बात। बट इंडिया में सब फेक है, IHFF फेक था, ICN फेक है, मसलमेनिया फेक है, बाहर तो असली होगा कि बाहर भी फेक नेटी हैं सारे, मतलब बाहर लेकिन लोग एक्सेप्ट जितना इजीली कर लेते हैं ना, इतना ऑनेस्ट जो रहते हैं, पता नहीं इंडिया में फेम मिलती है उस चीज से। हाँ, बस यही एक इंडिया चीज है। में आप, मैं अभी घर जाके एक नई आईडी बना लूं ना और लिख दूं 17 ईयर ओल्ड नैटी और दाढ़ी काट लूं, मैं लगूंगा अभी 17 ईयर ओल्ड नॉन नैटी। तो मैंने 5 वीडियो डालनी है, छठी पे मैं वायरल हूं, उस पे ये भी लिख देना 6+ फीट हाइट। हाँ है भी है भी भाई है भी। तो छठी वीडियो में वायरल हूं, और उसके बाद जब मैं एक बार लूप पे फंस जाऊंगा ना, तो फंस जाऊंगा। सही बात है। उसके बाद मैं निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे मजा आ रहा होगा उस चीज में, व्यूज देखने में। हाँ। वही चीज है, इसीलिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं लोग इस चीज से इंडिया में। चलो एक मस्त टॉपिक है ना, सिंघा भाई। सिंघा भाई के बारे में क्या? सिंघा भाई के बारे में एक ही चीज चल रही है, नेटी और नॉट नेटी। उन्होंने तो खुद माना है कि मुझे रजत भाई ने कुछ लगाया था, मेरे कोच थे जब। वो तो खुद वीडियो आपने देखी नहीं है? वो वीडियो चल रही है, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर। पर मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप अपने जिम में 190 से रेप्स मार दे रहे हो, 3 रेप, चलो हम आपका ट्रैवल इशू भी मान लेते हैं, स्ट्रेस भी मान लेते हैं, वेट गेन लॉस भी मान लेते हैं, तीनों चीजों को अगर मैं कंसीडर भी कर लूं, तो आप 3 रेप के 1 रेप तो मार ही लोगे यार। सही बात है। अगर आप RPE 7 पे हो, तो आपका RPE 10 थोड़ी हो जाएगा इतने स्ट्रेस से, आराम से। आपने ट्रेन उस तरीके, अभी उनकी एक लेटेस्ट वीडियो आई थी कि मैं ट्रेनिंग उस तरीके से कर रहा हूँ, 2 दिन से सोया नहीं हूँ मैं, 3 दिन से सोया नहीं हूँ, फिर भी 4 रेप निकाल रहा हूँ 190 पे। मैंने कहा यहाँ तो निकल जाता है, क्योंकि फिर चल रहा होता है ना जेप्टो, वहां जाके जेप्टो नहीं चल रहा होता आपका, ये पकड़े जाओगे। बीच में रजत भाई एक और है, इंटरनेशनल गए थे वो, हाँ। शायद आपकी मेरी बात हुई थी उसी बारे में, पता नहीं किसी से बात हुई थी, फिर मैंने रील डाली थी कि भाई वो बात दबी गई, बात बाहर आने नहीं दी फेडरेशन ने, क्यों नहीं आने दी? बैंड है वो 5 साल के लिए, सही बात है, खेल ही नहीं सकते एशियंस। अब ये चीजें बाहर नहीं आती क्योंकि वो एथलीट बड़ा है। सिंघा भाई का मुझे पता नहीं चल रहा है भाई, वो 5 साल से 4 साल से अटेम्प्ट ही दिए जा रहे हैं, और फिर लोग बोलते हैं कि एक नेशनल प्लेयर को आप ऐसे बोल रहे हो। मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है कि अगर आप अपने जिम में वो वेट उड़ा रहे हो, हाँ, वार्म अप सेट्स आप कैसे फील कर रहे हो, वार्म अप रेप्स कैसे फील कर रहे हो, वार्म अप लिफ्ट्स आपकी वहां जाके कैसे फील हो रही है? मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, पर आप एक बार उखाड़ो तो, पर आप एक बार उखाड़ो तो कि भाई मैंने 190 मारा, मैं 185 भी मार दे रहा हूँ, चलो भाई का 180 फेल हुआ, 190 फेल हुआ, 195 फेल हुआ, बट अच्छी बॉडी है सिंघा भाई आपकी। सिंघा भाई की बॉडी बहुत अच्छी है भाई, मतलब बिल्कुल नाटी लगते हैं एकदम। कंगन अभी तक कंगन नहीं आए होंगे भाई। छोड़ो। सोमेश राणा भाई क्रेजी बंदा है, बहुत बढ़िया बंदा है, बंदे की बोली बहुत क्रेजी है। ICN में मिला हूँ भाई से, पूरी मेरी वाली वाइब है भाई की। और भाई के ऊपर भी अभी सवाल उठ रहे थे कि लाइक न्यू कमर में खेले वो और गोल्ड लेके आए, फिर वो ओवरऑल में खेले, तो बहुत बात चल रही थी कि भाई न्यू कमर तो हो ही नहीं, आप आपने स्टेट लेवल खेला है, नहीं पता थे रूल भाई को, तो ICN ने उस पर एक्शन भी ले लिया है, मेल वेल आ गया उनको। बट मेरा एक बात है, जो ओवरऑल्स की बात चल रही है ना, भाई न्यू कमर के अलावा न्यूबी में भी खेले हैं, और न्यूबी में भी भाई का गोल्ड आया था, तो इसीलिए वो ओवरऑल के लिए, अगर वो उसमें नहीं भी जीतते तो वो ओवरऑल में क्वालिफाई कर गए थे, क्योंकि अगर आप किसी भी कैटेगरी में गोल्ड जीतते हो तो आप ओवरऑल्स के लिए क्वालिफाई करते हो, ये पूरी जनता को पता है। तो अगर हम वो चीज भी माने, भाई वहां गलत है, बिल्कुल मानता हूँ भाई उस चीज में गलत है, उसने खुद भी एक्सेप्ट किया है, पर अगर आप न्यूबी में जीते हो गोल्ड, तो मतलब आप ओवरऑल्स में खड़ा होना डिजर्व करते हो, और वहां पे अगर आपका प्रो क्वालिफाई आया है तो मतलब आपने वहां पे भी लोगों को पछाड़ा है।
तो ये चीज भी देख के चलो सुमेश राणा के बारे में। सही बात। इस चीज को मत छोड़ो ना, फिर अगर तुम अपने एंड से चीजें देख रहे हो कि भाई इसने ये खेला, चीटिंग कर दी, वो तो मेडल देने को तैयार है, कह रहा ले लो मेडल वापस, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 2 तो हैं मेरे खुद के जीते हुए, ले लो। सही है। एकांश तनेजा भाई और उनके हमारे स्टूडेंट, उनके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है भाई। अब देखो क्या क्राइटेरिया है ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी का, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जितनी मैंने रील्स देखी है मैं उससे बता सकता हूँ कि कुछ ऐसा लफड़ा है कि उन्होंने आपस में पूरी जर्नी की वीडियो नहीं दी, लाइक पूरी जर्नी की फोटोज वीडियोस प्रोवाइड करनी होती है वहाँ पे, जिससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो जो हमारे दूसरे भाई हैं उन्होंने, अजहर भाई बहुत बढ़िया बंदा है यार, बंदा लिटरली बहुत यार, क्रेजी बहुत है प्यारा भाई, मुझे यार। वहाँ मिले वो। हाँ उन्होंने कांच भाई के साथ वीडियो बनाई है, मेरे से भी हाँ मिले हैं वो हाँ। वो अपनी स्वॉर्ड लेके आए थे भारी वाली। तो उन्होंने कुछ वो वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करी, ऐसा कहना है आईसीएन का, बट मेरे हिसाब से ये बुलशिट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अजहर भाई की जर्नी भी बेटर रही है, अजहर भाई की कंडीशनिंग भी बेटर थी, और अजहर भाई का मसल मास भी बहुत ज्यादा था उस बंदे से। हाँ, एक टॉपिक जो ना एकांश भाई ने छेड़ा था कि डाइट और प्रेप में उन्होंने गड़बड़ी कर दी थी, तो ये बात मैं बोलना चाहूंगा कि भाई उसने अपने भाई का ही था ना, हाँ, भाई की शादी थी, उसने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया था, उसने पूरी वीडियो बनाई थी उस चीज पे, तो ये चीज तो बहुत गलत थी कि वो चीज पॉइंट आउट नहीं करनी थी। बिल्कुल भाई, और जर्नी की एक बात रही, तो एक और मैं क्योंकि बहुत पहले से उनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत पहले से देख रहा हूँ, रोडीज के टाइम पे भी बहुत देखा था मैंने, तो जब उनके फादर का डेथ हुआ था तब वो बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, जिसके कारण बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ी थी। एग्जैक्टली। तो उनकी जो जर्नी थी उसको उससे कंपेयर करना थोड़ा सा गलत हो ही नहीं रहेगा, सकती है वो ना? कंपेयर। तो जब एकांश भाई ने बोला कि उसकी जर्नी के बारे में, मेरे स्टूडेंट की जर्नी के बारे में तुम क्या जानते हो, ऐसे ऐसे, तो वो गलत थी यार, कि उस दोनों की जर्नी हम कंसिडर दोनों करते अपनी हैं, जगह सही है, दोनों ठीक की है, जर्नी अपनी तरीके से लेकिन हार्ड रही है, एक को ऊपर रखने के लिए दूसरे को डिग्रेड नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, है सही ना? बात है। हाँ, और बाकी अजहर भाई के लिए तो बहुत ज्यादा लव यू अजहर रिस्पेक्ट भाई, है, बहुत रिस्पेक्ट है, हमारे लिए आप जीते हो। मेरे लिए भी। और अरुण भाई, अरुण गुप्ता, अपनी बेबी अरुण गुप्ता, तो अरुण भाई की फिजिक बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है, जेनेटिक्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल है, स्पेशली आर्म्स तो भाई क्रेजी। पर मुझे लगता है कुछ दिनों में ना ये अपने आरसी भैया और ये सादिक भैया इसके ऊपर वीडियो पक्का बनाएंगे, क्योंकि ये ना इनका हर साल का आप देखोगे एक पैटर्न है, ये ना एक कोच पकड़ते हैं और फिर उनके बच्चे पकड़ते हैं कि ये कोच है, इसके सब बच्चे फेक नाटी हैं और सब बच्चों ने कुछ ना कुछ किया है, फिर अगले साल नया कोच पकड़ते हैं, अब इनका सीजन खत्म हो जाता है ना, फिर एक टाइम के बाद तो फिर रैंडम कबूतर पकड़ते हैं, फिर कंट्रोवर्सी थोड़ा सा इनका। अगर मैं कह रहा हूँ अगर इंडिया में ये फ्री यूज वीडियो का जो है ना सिस्टम बंद हो जाए, इनकी दुकान बंद है। इनका क्या होता है मैं बता दूंगा, इनका फॉर्मेट क्या होता है, फेक नाटी फेक नाटी फेक नाटी 20 लाइफ, फेक नाटी फेक नाटी 20 लाइफ, फेक नाटी फेक नाटी, ये इनका चलता है, कुछ और है ही नहीं इनके पेज पे, इंफॉर्मेशन जीरो, प्रूफ्स जीरो, कोई एक आधी वीडियो इनका कल्ट बना हुआ है कि भाई ये तो हमारे माई बाप हैं, इन्होंने जो कह दिया पत्थर की लकीर। तरुण गिल ने क्या कहा है अभी डियोन के बारे में, बेबुनियाद चीजें बताई हैं, वो फेक नाइटी है, उसने फेक नाइटी कंपटीशन में पार्ट लिया था, सेम बात शुरू में भी और लास्ट में भी, दोनों टाइम सेम बात थी, लेकिन मैं बैठा इंतजार में, मैंने कहा कुछ तो प्रूफ, कुछ तो कुछ होगा, लाएगा और सॉलिड। शुरू वाली चीज जो लाइन बोली थी एग्जैक्ट, वो भी ना ऐसा नहीं कि मॉडिफाई करके बोल दे, शुरू वाली ही क्लिप लास्ट में भी सेम सेम मैं पूरी वीडियो मैंने जिम में देखी है, मैंने कहा कुछ तो बोलेगा कि ऐसा कि इतना स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगा रहा है, कुछ होगा, जैसे क्या कहते हैं वेगस भाई के बारे में था इनके, मैंने कहा भाई कुछ तो लाया होगा, है ही नहीं, पूरी वीडियो खत्म हो गई, एजम्पशन पे पूरी वीडियो निकाल दी, ऐसे एजम्पशन मारते हैं ये बिल्ड विद आरसी, और ये सही बात है यार। लेकिन एजम्पशंस बनाने के लिए फिर एक चीज है कि आप पे भी बन सकती हैं, बहुत ज्यादा बन सकती हैं, तो उसके लिए वार्न कर रहा हूं। कहीं तो लॉजिक इनके बड़े मुझे फुद्दू लगते हैं कि भाई इस बंदे का अकाउंट 2017 से है, इसने 2023 की इसकी लास्ट रील है, इसने बार की आर्काइव कर दी, तुम्हें क्या, तुम्हें क्या, सही बात उसको नहीं दिखानी होंगी। अब मेरा अकाउंट पिछले 5 साल से है, रीलें सिर्फ 3 साल की हैं, क्या मैं फेक नाटी हूँ, मुझे नहीं दिखानी पिछली जर्नी, और जो मुझे दिखानी वो पड़ी हुई है, तुम्हें क्या मतलब, ये कौन सा लॉजिक होता है कि तुम्हारी पुरानी हिस्ट्री नहीं है तो, अब यार किसी का बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, पैदा ही नहीं हुआ वो, हाँ। खुद बताओ, अगर वो वीडियो रखी होती तो फिर समझ में भी आती, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, पैदा नहीं हुए, आप तो जीते जाते सामने बैठे हो, अलग ही लॉजिक लेके बैठे हैं लोग भाई। सही बात है, सही बात है।
कमाल है भाई। हाँ, मसल मेनिया का लफड़ा बताओ मेरे को। मसल मेनिया भाई बहुत ही गपलेबाज फेडरेशन है और मैं कसम खाता हूँ कभी भी इसमें खेलूंगा नहीं, हम्म कभी नहीं खेलूंगा क्योंकि हम्म खेलने का पॉइंट ही नहीं है। हम्म हम्म तो जैसे कबीर भाई खेले थे अभी, हम्म कबीर भाई की फिजिक भी बहुत बहुत तराशी हुई थी, हम्म मसल मास भी अच्छा है, बैक बहुत क्रेजी है। हम्म अब क्या हुआ वहां पे जजिंग में, कुछ तो फकअप हुआ है इनका आपस में। लिस्ट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट हनी है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। हम्म अब बैक स्टेज पता नहीं इनको क्या चुल उठी, इन्होंने दूसरे भाई को दे दिया हम्म सेकंड। ओ, और उस हटा ही भाई, दिया लिस्ट से। हाँ, कोई कोई प्लेसिंग ही नहीं, फिफ्थ भी नहीं, फोर्थ भी नहीं, हम्म। मतलब इतने एलीट कंडीशन वाले बंदे की कोई प्लेसिंग ही नहीं आ रही है। तुम घपला कर रहे हो तो थोड़ा कम करो ना, सही चोरी बात पैसे है। कर रहे हो कि हम सामने उठा के ले जा रहे हो, मैं जूता को चुरा लूं, ये कर रहे हैं वो। हाँ, सही बात है। तो उस बंदे की प्लेसिंग ही नहीं आई। हम्म अब जो सेकंड बंदा आया, मैं ये नहीं कह रहा उसने मेहनत नहीं करी, उसकी भी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं भाई से खुद मिला भी हूँ, अभी अभी रिसेंटली मिला हूँ, भाई बहुत प्यारा है। तो पर मेरा ये मानना है कि भाई अगर आपको उस बंदे को प्लेसिंग देनी थी तो आप एक एक प्लेसिंग पीछे शिफ्ट कर देते, फिफ्थ वाला सिक्स्थ फोर्थ थर्ड ऐसे करके। सही बात है। पर आपने इस बंदे की प्लेसिंग क्यों उखाड़ी? हम्म। मैंने इसके ऊपर रील बनाई, वो रील मसल मीडिया तक पहुंची, वो यूट्यूब पे भी मसल मीडिया तक पहुंची। इस समय पे हमारे बिल्ड विद आरसी भाई गायब थे क्योंकि अपेरेंटली उनके घर में शादी थी। पर मेरा एक ही सवाल है आरसी भाई, जब आप एयरपोर्ट पे बैठ के रीलें छाप सकते हो, तो आप शादी में एक कोने में जाके रील नहीं छाप सकते? लॉजिक वाली बात है देखो। ऐसे कितने बिजी होंगे आप, मतलब फ्लाइट पकड़ते पकड़ते वीडियो बना सकते हो, पर आप 10 मिनट चैन की सांस लेके एक फेडरेशन के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते। और बाद में भाई का ये कहना है कि दूसरों ने बना दी थी, मैं क्यों बनाऊं? ठीक है भाई, लॉजिक है। ईशान ठाकुर पे सबसे पहले वीडियो किसने बनाई थी? उसी पे आई थी, उसकी आई थी, फिर कौशिक भाई की आई थी, फिर हाँ, मेरी आई थी। हाँ। अब देखो कौशिक भाई अपने आप में एक करेक्टर है। हम्म। कौशिक भाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मजे वाला इंसान है, वो मजे मेरे को तो लेता है, यार बाप रे क्या बंदा लगता है मेरे को क्रेजी हैं? बंदा है भाई वो। एक एक उसका वो जो उन्होंने बना रखी है ना वो करेक्टर है, क्रेजी यार, वो रियल लाइफ क्रेजी। ऐसे नहीं है, मैं उनसे मिला हूँ, मतलब बात हुई है जब भी मेरी। मेरा मूड खराब होता है ना, उनकी कोई वीडियो अभी वो एलन चौधरी यार वो तो बिना बात के बकचोदी कर रहे हैं यार, उसके साथ बिना बात के। और उसके साथ जो वो जो साइकिल के मुंह वाला है अभी ना, वो आवेश। हाँ एलन चौधरी के साथ कौन था वो? अक्की, अक्की मैक। बना राजपूत भाई वो कुछ भी पकड़ के कुछ वीडियो बना देता है भाई वो। मेरी लाइंस नहीं थी, उनकी लाइंस थी। मैं तो बोला ही नहीं, मेरा तो काटा हुआ मैंने इसलिए बोला नहीं। हाँ। पर भाई ठीक है नहीं यार। यार, लेकिन नेचर वाइज सारे जो भी है ना, हम जो भी हैं सब बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज। नहीं, सब 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 अच्छे से बात करते हैं। अब जो मैं रोस्ट करता हूँ, जैसे मैं भी रिसेंटली रोस्टिंग डाल रहा हूँ, तो मैं उसमें मजे करता हूँ, मजेदार वीडियो पे। जैसे एक लड़की ने कहा था कि 6 पैक ऐप मिनिमम जरूरी है, तो मैंने मजे मजे में बताया दीदी आपके पास खुद भी तो होने चाहिए। मैंने तो नहीं कहा तू ये है, तू वो है, तू ये है, तू फेक नाटी यही है, क्या पॉइंट है? सही बात मैंने है। कहा दीदी आपके पास नहीं है ना, चुप बैठ जाओ। नहीं, दूसरे का लंच खाना है, लेकिन हमारे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं, देने के लिए है ही नहीं है। अगर आपको जो चीज चाहिए अपने पास, कम से कम उसका 10% तो रखो कि मैं सही चलो बात है। पतली हूँ, हाँ। या मेरे पास फिजिक है, या मैं काम कर रही हूँ। आप तोंद लेके बोल रहे हो मुझे 6 पैक चाहिए, तो शर्म करो। एक तो यार फिटनेस इंडस्ट्री को इन लोगों ने खराब भी कर दिया है। कुछ सबको तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फीमेल्स में जो है ना, समझ गया, बहुत समझ गया। सेक्सुअलाइज कर दिया पूरा गलती यार। उनकी भी नहीं है, गलतियां उनको देखकर सपोर्ट करने वाले। अभी मेरी एक रील आनी है, उसमें एक लड़की, मैं जब ना ऐसे मैं स्क्रॉल कर रहा था, उस बंदी ने हकला हेयर कट कराया है। हाँ, एक लड़की आई थी, ठीक 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 ठीक, क्यों? यहाँ से बाजार में भी बीच में खड़े होके बोलती है ना। क्योंकि उसको हाँ, हाँ। वीडियो पे 2 मिलियन कमेंट आ गए थे। हम्म, मैंने कल को तो 3 मिलियन कमेंट आएंगे, आप घर में बॉम्ब लगा के फोड़ दोगी। मैंने कहा बंद करो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भाई, हाँ हाँ हाँ, उसकी जिंदगी यूं ही खराब हो रही है, तुम उसकी कर रहे हो। सही बात है। वापस आते हैं मसल मेनिया पे। हाँ, तो मसल मेनिया पे बात पहुंची, बहुत हम्म, बवाल हुआ मेरी वीडियो से, कि मेरी वीडियो उसी दिन आ गई थी। मैं ऐसी चीजों पे बहुत जल्दी एक्शन लेता हूँ कि यार किसी बंदे की इतनी मेहनत है 6 7 8 महीने सही की, बात है, खराब सपोर्ट नहीं करना होनी बनता चाहिए। है उसको। तो मसल मीनिया का भाई को मैसेज भी आया कि भाई हम देख रहे हैं, हम करते हैं ठीक। तो भी मसल मीनिया ने डाल दिया एक रील कि हम, भाई का डेब्यू था एंड भाई को सेकंड प्लेसिंग हम देते हैं। नाइस नाइस। पर मेरा ये सवाल है कि जो सेकंड प्लेसिंग वाला बंदा है वो भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, और इस पॉइंट पे उसको अवार्ड चाहिए भी नहीं है, क्योंकि भाई हो गया, बेइज्जती हो गई बिना बात के, तुमने चीटिंग करी उसके साथ, उसको कह रहा भाड़ में जा तुम्हारा अवार्ड, ना मैंने मेडल चाहिए ना मुझे तुम्हारा टाइटल चाहिए। सही बात है।
वो एक चीज है यार, इन लोग ना शुरू में ये कवर अप नहीं कर सकते। अगर तुमने ग्लास का बोतल तोड़ दिया तो उसको कितना भी तुम ट्राई करो जोड़ने जुड़ेगा का, नहीं। वो अच्छे से उतना वो परफेक्शन आएगी नहीं, वो नहीं आ पाएगी यार। वो फिर इन लोग ट्राई करते हैं और थोड़ा चलो जापानीज वाला, जो जापान का होता है नहीं कि गोल्डन लेयरिंग कर दो, फिर भी ये लोग चावल लगा रहे होते हैं ना, इनके गोल्ड है ही नहीं इनके पास। वही है, फिर वो ये एक चावल से खराब हो वो जाती है। रेग मार रगड़ रहे होते हैं। उससे फेडरेशन का नेम ज्यादा खराब होता है। इन लोग सोचते हैं कि बंदे का बस हुआ होगा, आप हम क्या किसी भी करें। बड़े बॉडी बिल्डर से पूछ लो कि तू मसल हम्म, मेने खेलेगा, उसका साफ जवाब होगा नहीं। और क्या। क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता है भाई मैं जाऊंगा मेरी इज्जत डूबेगी बिना बात के, बेइज्जती होगी, मैं क्यों खेलूं? सही बात है। मैं आईसीएम खेलूंगा, मैं WNBF खेलूंगा, हम्म, दोनों बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। एक और डियोन को भी तो किसी ने बैन कर दिया था ना, उनका भी केस हुआ था। डियोन और किसका हुआ था यार? डियोन का थोड़ी हुआ था। अरे हुआ था ना, डियोन का भी लड़ाई हुआ था उसके साथ। फिर तो बाद में खोल दिया था, उसके भी टेस्ट में से कुछ आया था। अरे वो गोरा गोरा कौन है यार, उनका नाम भूल रहा हूँ। IHFF, नाम दिमाग से अचानक से स्लिप हो गया। हाँ IHFF था उनका, हाँ हाँ, बाहर चले गए अब। अच्छा। हम्म। अब आगे तो बहुत सारी और कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत सारे लोगों के खुलासे होंगे जब जो सफाई होनी शुरू होती है ना तो लोगों को लगता है। हाँ, अब तो सबकी एक एक करके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कशिश भाई हमारे, उनके साथ क्या हुआ था? कशिश भाई से भी बिना बात की कंट्रोवर्सी हुई है। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है फील्ड एक्सपीरियंस, एक होता है बुक एक्सपीरियंस। बुक एक्सपीरियंस कोई भी ले सकता है, पर फील्ड एक्सपीरियंस उसी के पास होगा जिसकी ऑब्वियसली बॉडी होगी, फिजिक होगी। अब उन्होंने वेगस भाई ने एक वीडियो बनाई थी लैट पुल डाउन के ऊपर कि भाई इसको पूरा एक्सटेंड करोगे तो वो लैट से हट जाएगा। लॉजिकल बात है, खुद करके देखो, आपको लैट से उतर जाएगा वो चीज। तो मैंने भी बनाई कि भाई सही बात। फिर कशिश भाई ने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि आप एक्स्ट्रा एक्सटेंड करोगे तो आपके जो ट्रैप्स हैं वो डिप्रेस करने में आपको फायदा देंगे, स्कैपुलर डिप्रेशन, स्कैपुलर नीचे आएगा आपका। मैंने कहा आपकी बात भी सही है, पर 1% एक्स्ट्रा डाउनवर्ड फोर्स के लिए आप बिना बात के अपने लैट से जो फोर्स है उसको हटा दे रहे हो। सही बात इसका है, कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। सही बात है। आप एक रैप एक्स्ट्रा मार लो। और कशिश भाई ने मजे की बात 2 साल पहले सेम चीज पे वीडियो बनाई थी कि ऊपर तक पूरा रिलीज नहीं करना होता। अच्छा, पर 2 साल बाद नई वीडियो आ गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। 2 साल बाद नई स्टडीज आ गई, हाँ। तो भाई ने कहा मैं तो गलत था, शुभांग भी गलत है। मैंने कहा ठीक है भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने वीडियो बनाई। तो लास्ट में फिर वो उस पे आ गए डिबेट पे। मैंने कहा भाई आप मेरे सामने 4 ऐसी टर्म्स लेके आओगे जो साइंटिफिकली मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि वो पूरा ऊपर जाएगा तो लैट्स पे से निकलता है टेंशन। मेरे पास फील्ड एक्सपीरियंस है, आपसे कहीं नहीं बोलना चाहिए, आपसे कहीं गुना बेटर मेरी बैक है। और मेरी बैक के लिए ही मैं पहचाना जाता हूँ, मैं डीमन बैक है। बैक एंड शोल्डर, बैक एंड शोल्डर्स मेरे उस हिसाब से बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में है। तो मैंने कहा भाई इसके बाद मुझे, और कशिश भाई की सबसे मजेदार बात ये थी कि हर कंट्रोवर्सी की वीडियो में अपना कोर्स बेच रहे थे लास्ट में, कैप्शन में। राइट। मैंने कहा यार आप तो फिर मुझे सेल्स पर्सन बना रहे हो, ये तो मैं नहीं बनूंगा। सेम चीज ये सादिक भाई कर रहे हैं। अभी देखो उन्होंने क्या लगाया स्टोरी पे कि मेरा 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग ले लो। अभी हाइप पे है ना, साथ साथ ये भी निकल उन्होंने कहा ट्रैफिक तो आ ही रहा है, निकालो। वो चीज है, ब्रेन तो है, सेल्स बढ़िया है, मार्केटिंग अच्छी कर, मार्केटिंग काफी बढ़िया चल रही है। तो शुरू से अब शुरू करते हैं, एकदम बचपन पे चलते हैं। आपकी बचपन की लाइफ कैसी चली थी फिर? बचपन की लाइफ बहुत अच्छी थी, मजेदार थी, स्मूथ सेलिंग थी, पढ़ने में अच्छा था। कैसे बच्चे थे आप? मैं बहुत आरामी बच्चा था, मैं बहुत नटखट बच्चा था। अच्छा, कोई केस बताओ अपने बचपन की बढ़िया सी। तो वैसे मैं बैक बेंचर था, बट मैं पढ़ने में सबसे ऐसे टॉप पे था, कोई दिक्कत नहीं थी, परसेंटेज अच्छी आती थी। पर मुझे वैसा था कि चुल वुल पूरी रहती थी, बीइंग हरियाणा वाला बंदा। तो हमारे 9th-10th के फंक्शन था, स्कूल फंक्शंस होते हैं, तो हम 5-6 लौंडे ऐसे बैठ के वो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, पेन से घुमा घुमा के। तो मेरे ऊपर डेयर आया, मैंने कहा यार फंस गए। तो सामने वाले बंदे ने बोला जो लड़का खड़ा है ना उसका पजामा हल्का सा नीचे खींचा। मैंने कहा ठीक है, पजामे में क्या ही है, अंदर कुछ तो पहना ही होगा। मैं गया, रिसेस हो गई थी, मैं गया, मैंने खींचा, उसने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ है और पजामे में इलास्टिक है नहीं। मैंने कहा तू चल कैसे रहा है? मेरी आँख फट गई। 9वीं की बात है, मैंने कहा बोर्ड जुट जाएंगे यार बिना बात के। तो फिर ये सीन हुआ। फिर अब लौंडा अच्छा दोस्त था मेरा, उसने तो कुछ कहा नहीं। जो मेरी क्लास टीचर थी वो थोड़ी सी ऐसी थी, क्योंकि मैं उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ता था, क्योंकि मैं पढ़ने में वैसे थी अच्छा था, मैथ्स में, मैथ्स की टीचर थी हमारी वो। तो मैंने उनको, तो अगले दिन वो स्कूल आई, वो उस दिन स्कूल नहीं आई थी। उन्होंने कहा भाई ये बच्चे का ऐसा ऐसा हुआ है शुभांग,
वो तो स्कूल नहीं आने को तैयार है, वो तो डिप्रेशन में चला। मैंने कहा, एक दिन में डिप्रेशन में कौन जाता है भाई? तो मुझे प्रिंसिपल के पास ले गई। अच्छा, उस समय आया मौज मस्ती, प्रिंसिपल के पास गए। उस टाइम ना वो रूल नहीं आता कि थप्पड़ नहीं मार सकते। तो प्रिंसिपल को बताया उन्होंने, और प्रिंसिपल ने खींच के चाटा मारा मेरे। मैं बच्चा था, बहुत गंदा चाटा मारा। अच्छा, मैं रिसेप्शन में बैठ गया, उन्होंने बोला मम्मी पापा को बुलाओ। आंसू ही निकल गए होंगे। अरे आंसू सब कुछ निकल गया था भाई। तो कहाँ कहाँ से पानी निकला था उस दिन। तो फिर रिसेप्शन में बिठाया, मैंने घर पे फ़ोन किया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। अब मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी मुझे सीधा खींच के लेके गई प्रिंसिपल ऑफिस में। अब मेरी मम्मी, मैं आता हूँ ऐसे बैकग्राउंड से, हमारे सब पुलिस में, मेरे नाना DIG थे, मेरे नाना IG थे, मेरे मामा सब गवर्नमेंट में ही हैं। मेरी मम्मी मुझे उठा के लेके गई प्रिंसिपल के ऑफिस में। मैंने कहा बात थप्पड़ प्रिंसिपल के बचा दिया। पापा साथ में खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, पापा मैं क्या करूँ, मैं कौन देखने वाला? प्रिंसिपल यूं खड़ी है, मैं भी यूं खड़ा हूँ कि मेरे भी बजाए। मैंने कहा हो गए रस्टिकेट, 10वीं गई मेरी तो गई। अब वो प्रिंसिपल भी कह रही ये आपने क्या कर दिया, मुझे कैसे मार सकते हो? मेरी माँ कह रही तूने कैसे लड़के को हाथ लगा दिया? कुछ किया है उसने, स्कूल से निकाल दे। मैं कहा पापा स्कूल से निकलवा रही है तो कह रही प्रिंसिपल कह रही मैं तो स्कूल से निकालूंगी। कह रही ऐसी बात है, तू निकाल के दिखा। कह रही क्या कर लोगे आप? मेरी मम्मी ने नाना को फोन किया, नाना पहुंचे, पूरी मीडिया पहुंची, DIG हैं, पूरी मीडिया पहुंची। मैं नाना अंदर आए, कहते मैम ऐसी बात है, लड़के को सॉरी बोलो। कहती मेरे भी थप्पड़ मारा है। कह रहा नहीं मैम सॉरी बोलो, नहीं तो मैं स्कूल बंद करा रहा हूँ अभी हाथों हाथ। कहती क्यों बोलूँ ये है? कह रहा मैम लास्ट बार बोल रहा मैं, बाहर मीडिया खड़ी है, एक बयान देना मुझे जाके, आपका स्कूल बंद है। उसने सॉरी बोला, रेस्टिकेशन लेटर वापस लिया, मेरी मम्मी को सॉरी बोला, और उस दिन के बाद से ये गवाह है कि कोई बच्चा स्कूल में पिटा नहीं उस स्कूल में। तो ये कांड हुआ था। फिर सबसे मजे की बात, वो लड़का, उसके बाद लड़के को बुलाया गया कि हम दोनों के बीच में सुलह हो जाए। मैंने कहा हरामजादे, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तूने क्यों बका? कह रहा मैंने तो बका ही नहीं है। मैंने कहा क्या? मैंने कहीं से तो बात की है। कह रहा मुझे तो पता लगा तूने बका है। अब बका किसने था? स्कूल में होती है ना एक मैडम की चाटने वाली, उसने मैडम को बता दिया, मैडम ऐसा ऐसा हुआ है। लड़की का नाम नहीं बोलूंगा। उसने कहा मैम ऐसा ऐसा हुआ है इनके बीच में, और परमिंदर तो ऐसे रोते रोते उसको भूतनी निकल गई है वो है। तो उस लड़की ने मैडम को बका, क्लास मॉनिटर, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको पता होगा, अगर वो देख रही होगी तो उसको पता होगा, फॉलो करती है मुझे वो। तो ये सब हुआ था, तो उसने बका था। तो फिर हम दोनों में आपस में बात हुई। मैंने कहा यार भयंकर। कह रहा भाई मैंने तो नहीं बका, देख मुझे तो, मैं तो 2 दिन बाद स्कूल आता, मेरे तो नाना की ये कुछ हो गया था, मैं इसलिए स्कूल नहीं आया। मैंने कहा वो बोल रहे डिप्रेस हो गया है। कह रहा बड़ी दोगली है यार। तो उसके बाद थोड़ा मैडम के मजे लिए थे हमने बाद में। खैर तो लंबी कहानी है, बस यही सब रहा है, थोड़ा सा नटखट रहे हैं जिंदगी में। स्कूल में तो ऐसे मेरे साथ भी बहुत कांड हुए। मेरे तो क्लास मॉनिटर जो लड़की थी ना, उसी को एक टीचर ने आके, क्योंकि बेसिकली लड़कियों का होता है हर मंथ का जो पीरियड्स आते हैं, तो उसको भी आए हुए थे। तो बेसिकली थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं और थोड़ा डाउन रहते हैं लड़कियां उस समय, है ना, थोड़ा डाउन फील करते हैं। तो टीचर ने बोला, फिजिक्स के टीचर थे, बोला कि डायग्राम बना के दिखाओ हमारा। वो बोली कि सर अभी मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, मैं बाद में बना दूंगी, मुझे वॉशरूम जाना है। बोलता नहीं अभी बनाओ। वो बोली नहीं बना पाऊंगी। उसकी मम्मी भी उसी स्कूल में टीचर थी, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे टीचर थी। तो उसने सबके सामने, पूरे क्लास के सामने उसका बाल पकड़ा और दम 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 पीठ में मार दिया। मेल टीचर ने मार दिया। अब फिर तुरंत वो रोते रोते भाग के गई। हम सब भी भागे थे, आधी क्लास भागी थी, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी वो, है ना। एक स्टूडेंट अच्छा होता है ना, उसके बहुत फ्रेंड्स होते हैं। तो हम भी भागे उसके पीछे, और बयान देने के लिए सब खड़े हुए हैं। सब बोल रहे कि हाँ मारा इसने इसने तो पीटा, हमारे सामने ही पीटा, खून निकाल दिया। और उसके पापा आए सबके सामने, वो क्लास में लेके आए उस टीचर को, और उसका भी ऐसे सर उस पर रखे टेबल पे, और धड़ 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 उनके पीठ पे मारा गया। अरे जरूरी है भाई। उसका फिर लॉ आ गए थे कि मार नहीं सकते, ये है वो है। लेकिन ये बहुत गलत था ये सब। एक मैडम को मेरे से बहुत खुंदक रहती थी, हमारी साइंस की टीचर थी, 1 साल के लिए आई थी वो। पहली बार क्या हुआ था, जब पहली बार क्लास में आई तो ना मैं बीच में खड़ा होकर कुछ बोल रहा था अपने दोस्त को चिल्ला के। तो आई, उस दिन के बाद से पता नहीं उसको क्या दुश्मनी हुई मेरे से। आती, शुभांग नीचे बैठ जाओ जमीन पे, शुभांग नीचे जमीन पे बैठ जाओ। अब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उत्सव, उसका थोड़ा सा सरका हुआ इंसान है, थोड़ा कॉन्टैक्ट्स हैं उसके। तो कहता भाई अगली बार आएगी बैठी हो मत, मैं देख लूंगा। तो आया अगली बार, कहती शुभांग नीचे। मैं तो नहीं बैठ रहा। कह रही कैसे नहीं बैठ रहे, बैठो। मैं तो नहीं बैठ रहा। कह रही चल प्रिंसिपल। मैं कहा चल प्रिंसिपल।
हम गए, उत्सव गया, उत्सव ने फोन मिलाया घर पे, प्रिंसिपल कहती वापस लेके जाओ। कहती मैम ये मान नहीं रहा है, वापस लेके जाओ, और आज के बाद नीचे बैठ गया तो देख लियो। मैंने कहा मैम, और ये कांड है उस मैडम के पिटने के बाद प्रिंसिपल के। लेकिन एक ऑरा बिल्ड हो गया होगा पूरे क्लास में। ऑरा बिल्ड हो गया भाई। मैंने कहा यार एक ऑरा मजाक चल रहा है क्या? तो उस समय कैसा फील होता था जब उस समय तो फैट थे ना, तो उस समय के फ्रेंड्स अभी कैसे ट्रीट करते हैं? अब तो खैर थोड़ा फेमस भी हो गया हूँ, अभी भी डीएम में काफी ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो उस टाइम में मजे लेते थे। बहुत बुली हुआ हूँ मैं, बहुत बुली हुआ हूँ। पर वैसे बुलिंग वर्क्स टू बी ऑनेस्ट। मुझे उस टाइम बुली नहीं किया गया होता यार, नहीं बोला गया होता वो चीजें, तो मैं नहीं उतना एफर्ट मारता, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो अच्छे थे, सपोर्ट करते थे, साथ में थे, मजे तो हर दोस्त लेता है, पर बुली करना एक अलग चीज ही होती है कि भाई उस चक्कर में। ऐसे में एक बार मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। एक लौंडा था हमारी क्लास में, छोटी हाइट का, बोना। उसको ऐसे होता है ना, ताते बिच्छू होते हैं, इनको बहुत वो होता है कि भाई हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, हम तो पावरफुल है। तो मैं उस टाइम थोड़ा इंट्रोवर्ट था, मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं मोटा था, मैं थोड़ा इनसिक्योर रहता था। तो वो लौंडा क्या मुझे परेशान करता रहता था। एक दिन ना आया उत्सव, मुझे कहता कह रहा भाई तू बेवकूफ है क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहा भाई तू उससे तिगुना है साइज में, अगर तू उसके ऊपर बैठ भी है ना, उसकी टट्टी निकल जाएगी। और क्या एडवांटेज होता है। मैंने कहा बात तो सही है यार इसकी। हाँ। अगली बार वो रिसेस में मेरे पास आया, कहता है वो लौंडे मोटे, मैं उसको लास्ट बेंच से धक्का दिया, वो ब्लैक बोर्ड पे जाकर गिरा है। पूरी क्लास देख रही है हुआ क्या है, भाई ये किसने मारा, क्या हुआ? मैं खड़ा हूँ, मैं कहा आज के बाद कुछ बोल मत दियो। वो दिन है और आज का दिन है, भाई भाई बोलता है। न्यूजीलैंड में वो अभी भी टेक्स्ट आते हैं उसके, कह रहा भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो मेरा जो दोस्त है भाई उत्सव, उसने बहुत सिखाया भाई, कह रहा भाई तू चुप क्यों बैठ रहता है, तो उन्हें धक्का दे दिया, वो खत्म हो जाएगा। लाइफ में एक ऐसा दोस्त लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। बहुत आराम, मेरा अच्छा दोस्त है यार। आपकी बातें सुन के मेरे को भी अपनी क्लास के बहुत सारे किस्से याद आए। तो सेम एक स्टोरी थी, वो गेम नहीं खेलते थे जिसमें वो बोल देते थे, स्टॉप कर देते थे, फिर बोलते थे ओवर, है ना, जो पहले बोलता था वो कर देता था, वो रुक जाता था, फिर दूसरा बंदा, है ना। तो वैसे ही गेम था कि एक बंदा मेरे क्लास का दूसरे बंदे को बोला, मोटा था बहुत दूसरा बंदा, तो उसको बोल दिया स्टैचू। फिर वो खड़ा है, फिर उसने पूरे क्लास के सामने उसका बटन खोलना शुरू किया एक एक करके, मतलब जलील करना जो बोलते हैं ना अव्वल दर्जे का, तो जलील करना शुरू किया। वो बंदा बहुत शांत, बहुत अच्छा लड़का था यार, वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। होते हैं ऐसे, है ना, मोटे लोग होते हैं थोड़े डिसेंट से होते हैं। हाँ, उनके साथ बुरा हुआ होता है ना, बुरा करता नहीं है किसी के साथ बंदा। तो वो बंदा खोलना शुरू किया, अब यहाँ तक कर दिया, कोई बात नहीं, उसने शांत खड़ा हुआ है, फिर भी स्टैचू है। जैसे ही इसके नीचे पहुंचा ना, एक घुसा दिया भाई उसने, खत्म, पूरा वो फेंका गया यार, पूरा विंडो से टकरा के ऐसे। और प्लस होता है बहुत कम। फिर उससे किसी ने कुछ नहीं बोला उसके बाद से, फिर तो भाई भाई होता है उसके बाद तो। अरे भाई कैसे भाई, और क्या यही होता है भाई, ऐसा ही होता है। जरूरी होता है भाई ये क्रांति आना ना अपने अंदर भी। मेरा वो दोस्त था उत्सव, उसने मुझे बहुत ऐसी चीजें, उसने काफी अच्छा खासा बिल्डअप किया मुझे। अभी भी उत्सव से कनेक्टेड है? कांटेक्ट बहुत कम है क्योंकि वो भी इंग्लैंड वगैरह है, सब दोस्त बाहर ही है मेरे, हरियाणा वाले सब बाहर ही जाते हैं। सही बात है, तो बहुत कम कांटेक्ट होता है, बट बढ़िया बंदा है। अपनी फैट लॉस जर्नी बताओ तो। फिर फैट लॉस जर्नी मेरी शुरू हुई थी 11th के आसपास मेनली। तो एक्चुअली क्या था, मैंने एक किस्सा पहले बताया पॉडकास्ट में, बट ठीक है। तो मेरे साइज के ना कपड़े नहीं मिलते थे, ट्रिपल एक्सएल, 4XL, तब मोटा था मैं, कितने मोटे थे? 120 किलो। अरे बाप रे। उस समय हाइट भी कम थी, 5'8", 5'7". तो हमारे क्या है, मुझे ना हर बार मेरी मम्मी एक स्वेटशर्ट दिलाती हैं, हुडी दिलाती हैं बर्थडे पे, ये चलती आ रही प्रथा, पता नहीं किसने बनाई है, चलती आ रही है। तो हम हुडी लेने गए ऐसे किसी नॉर्मल शोरूम पे, तो मम्मी ने बोला भाई बच्चे के साइज की हुडी दिखा दो। उन्होंने कहा किसके? इसके नहीं है, उतर जाओ दुकान से। यार क्या बोल गया बे। 4 महीने बाद, जुलाई की भरी गर्मी में, जून जुलाई की, मैं हुडी लेके आया उससे, मीडियम साइज। अरे वाह। मैंने कहा एक बात हुडी दे ना, मीडियम। कह रहा तो वही हो ना? मैंने कहा हाँ, अब दे। 4 महीने में मैंने कितना 20 किलो गिरा, ऑलमोस्ट 15-20 किलो। सही है। उसके बाद फिर मजा आने लगा क्योंकि मसल दिखने लगे। मैंने कहा यार ये तो सुपरमैन बन रहे हैं अपन। तो क्या क्या स्ट्रगल्स आए थे इस जर्नी में? सबसे बड़ा स्ट्रगल मोटे इंसान से का पतला होना तो यही है कि उसकी क्रेविंग्स नहीं खत्म होती कभी। हम चटोरे होते हैं अव्वल दर्जे के। हमें तुम हवा में सांस दिला दो, खुशबू आ रही है, मोटे हो जाएंगे हम, खुशबू से मोटे हो जाएंगे। अब रोज मैं जैसे वॉक करने निकलता हूँ गिलेरे वलेरे साइड पे गुड़गांव में,
तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को रोकना, क्योंकि इधर बेल्जियन वॉफल है, इधर रोल चल रहे हैं, अब मैं वहाँ वॉक कैसे करूँ? सही बात है। तो वो सारा माइंड गेम है। प्लस जब मसल्स दिखने शुरू होते हैं अपने आप को, तो खुद भी फील होता है कि यार ठीक है। अब जैसे अभी भी मैं एक कट पे हूँ, आई एम प्रेपिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए भी बहुत मेंटली बहुत हार्ड है ये चीज़। बट जब एब्स की स्ट्राइशंस, ट्राइसेप की स्ट्राइशंस दिखती हैं, मेरे कोच भी बोल रहे हैं कि भाई ट्राइसेप की स्ट्राइशंस दिखनी शुरू हो गई हैं, तो उस पॉइंट पे फील होता है कि हाँ यार सब वर्थ इट तो है। सही बात है। अभी मैं इसी दिन गोवा देखने गया था, मैं सिर्फ देखने इसलिए गया था क्योंकि वो चीज़ फील होती है ना। खुद नहीं जीते, रोहित भाई जीते हैं, अरुण भाई जीते हैं, अपने भाई जैसे हैं वो दोनों जीते। वो हैं, पर खुशी अपने आप को है कि यार देखो कितनी मेहनत की थी लौंडे ने, और 3-4 मेडल निकाल के लाया है। सही बात है। तो वो चीज़ देख के माइंड भी स्ट्रांग होता है और खुद भी वो चीज़ करने का फील होता है। लेकिन एक लेवल पे तो क्रेविंग्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रोक नहीं सकते, तो उस लेवल पे क्या करते हो फिर? उस लेवल पे सबसे आसान तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो है कि आप अपने चीट मील्स को मत मारो। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि हम चीट मील लेंगे ही नहीं। तुम नहीं लोगे, तुम्हें लेना पड़ेगा। उसके बाद एक पॉइंट के बाद फिर वो चीट मील नहीं, चीट डे निकल जाएगा पूरा। सही बात है। इसलिए मेरा ये रहता है कि जैसे मेरे कोच हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि हफ्ते में एक चीट मील कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैक्रोज हिसाब से, अगर तेरे को शाम को बर्गर खाना है तो सुबह का एक स्किप कर दे, एक पार्ट कुछ। सही बात है। सिस्टमैटिकली चीट मील्स भी होते हैं। और जैसे आज मैं नहीं खा पाया ढंग से, तो मैं वो मैक्रोज ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेता हूँ। बट सबसे बेस्ट तरीका क्रेविंग्स को रोकने का मेरे हिसाब से है ब्लैक कॉफी। एक तो पेट भर देती है, मतलब भूख एपेटाइट बिल्कुल मार देती है, ऊपर से एनर्जी भी देती है जो कट फैट लॉस में बहुत कम रहती है ऑब्वियसली। तो ब्लैक कॉफी इज माय हैक, माय काइंड ऑफ हैक। सबसे बढ़िया तरीका तो पानी पी लो। कई बार हमें प्यास लगी होती है, पेट को लगता है भूख लग रही है। कल रात की बात है, मैं सोचा, मैं लेके बैठा हूँ प्रोटीन चिप्स, मैंने कहा खाऊंगा यार, भूख लग रही है। मैंने एक गिलास पानी पिया, मैंने कहा भूख ही नहीं लग रही यार, क्रेजी हो गया। अच्छा ये बताओ कि डाइट कोक और वो जीरो कोक जो आ रहा है वो कैसा है? क्योंकि मैं जब कट पे था बहुत पहले, अब तो मैं बल्क पे ही चल जा रहा हूँ, है ना। 90 केजीज हो गए हैं, अभी 105 जाना है। तो जब उस समय जब मैं कट पे था ना, तो सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प करता था वो जीरो कोक जो आता है, बेस्ट था मेरे लिए। हाँ आप बताओ वो सही है कि नहीं? वो बिल्कुल, देखो हर चीज मॉडरेशन में अपने आप में सही है, दारू और सुट्टे को छोड़ के। सही बात है। हर चीज अपने आप में एक अच्छी चीज है। डाइट कोक और कोक जीरो में भी एस्पार्टिम है, नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जिनका काम होता है सबसे कम कैलोरीज में आपको मीठा करके देना। अब लोग कहते हैं कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर करते हैं। वो तब करते हैं जब आप दिन की 25, 30, 50 कैन पियोगे। अगर आप हर मिनट भी एक कैन पी रहे हो तब भी वो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं पी पाओगे। अब जैसे मेरा है, मैं खुद दिन में 2 या 3 डाइट कोक पीता हूँ। अब मेरी वीडियोस में देखोगे, जब मैं कुकिंग वीडियोस बनाई हुई मैंने कल परसों, उसके ना यहाँ कोने पे ऐसे खाली कैंस रखे हैं कि मुझे डेकोरेशन बनानी है अभी बैठ के, तो मैं खुद भी पीता हूँ। इट्स नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी मॉन्स्टर का एक तलवार है बड़ा सा, मुझे बनानी है भाई वो। मुझे व्हाइट मॉन्स्टर मिलती नहीं इतनी, जब भी मिलते ले लेता हूँ, रख लेता हूँ। महंगी अब और कर दी इन्होंने। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है कार्तिक नाम का, वो तो पूरा हर एक कलेक्ट करके रखा है मॉन्स्टर जितना सब। मैंने फ्लेवर हर सब ट्राई किया है, पर व्हाइट मॉन्स्टर को कोई बीट नहीं कर पाया आज तक। अलग ही फ्लेवर, अलग ही बना रखा है उसको। पर डाइट कोक और कोक जीरो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो और भी हैं अच्छे ड्रिंक्स, गो जीरो करके आती है एक, और भी हैं रेड बुल। अब देखो क्या है, इनमें मेन चीजें रेड बुल वगैरह में दिक्कत आती है क्योंकि कैफीन कंटेंट है। उनको मॉडरेशन में पियो, क्योंकि कैफीन ओवरडोज हो जाएगा तो पंगा हो जाएगा। उसके बाद जिम जाके प्री वर्कआउट भी 2 स्कूप लोग ले ही लेते हैं, फिर कहते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, प्री वर्कआउट नहीं अच्छा है। और क्या, वो चीज गलत है। उतना हार्ट पंप कर ही नहीं पाता जितना वो डाल रहे हैं ना। अब योहिम कोई सोचो कि कोई योहिमाइन पे भी है, कार्निटाइन पे भी है, ऊपर से वो व्हाइट मॉन्स्टर भी पी रहा है, ऊपर से वो प्री वर्कआउट भी ले रहा है, उसके बाद सो भी नहीं रहा है, फिर बोलेगा बॉडी नहीं बन रही है। ऐसे तो नहीं चलेगा। हाँ, स्लीप की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लोग समझते नहीं है। स्लीप आपकी डाइट के बाद नंबर 2 पे आता है मेरे हिसाब से। वर्कआउट से ऊपर रखता हूँ मैं हमेशा स्लीप। हाँ, ट्रेनिंग बाद में आती है। और क्या, कितना मर्जी ट्रेन कर लो, अगर वो हील ही नहीं हो पाएगा तो क्या फायदा है। और लोग 4-4 घंटे सो के आते हैं, बोलते हैं हम बढ़िया से डाइट भी ले रहे, वर्कआउट भी कर रहे, लेकिन बॉडी नहीं बन रही। सर मुझे गाइड करिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे, मैं तो बहुत लोगों को कोच करता हूँ ना, तो उन लोग फिर यही क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। सबको यही समझाता हूँ कि भाई सो नहीं रहा है तू। सही बात है।
और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं भाई फैट लॉस नहीं हो रहा है, मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ दिन में। मैंने कहा नहीं खाते हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात, डाइट बताओ, डाइट बताते हैं सब कुछ सही है। मैंने कहा यार क्यों नहीं हो रहा है? फिर कहते हैं महीने हफ्ते के एंड में ना थोड़ी दारू वारू हो जाती है। अब लोगों को अंदाजा नहीं अल्कोहल में कितनी कैलोरीज होती हैं। पूरा वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज हो रहा है ग्लैंड से, पूरा वो ब्लॉक कर देता है उसको। जब अल्कोहल बॉडी में गया, बॉडी ने सब ठप कर दिया। बॉडी पहले उसको निकालेगी क्योंकि टॉक्सिन है वो उसके लिए, ऑब्वियसली वो उसको टॉक्सिन है, उसको सब कुछ खराब कर रही है, वो उसको डिसबैलेंस कर रही है, उसको इम्यून सिस्टम तोड़ रही है, सब कुछ खराब कर रही है। तो ऊपर से कैलोरीज 30 ml में 70 कैलोरीज। अब 30 ml तो कोई पिएगा नहीं, अब 3 4 5 6 पिंट तो निकल ही जाते हैं। सही बात, पता नहीं दिक्कत वो चलता। है लोगों की सबसे बड़ी। अब दारू सिर्फ दारू नहीं पियोगे, चखना भी आएगा। अब वो जो नट क्रैकर होते हैं, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कितनी कैलोरीज हैं उसमें। मुट्ठी भर में 500 कैलोरी आ गई। और नॉर्मल फैट मिलता भी नहीं है उसमें, सैचुरेटेड फैट मिलता है अच्छे से, पूरा ट्रांस फैट, बढ़िया क्वालिटी का, उत्तम क्वालिटी का। ये चीजें लोग छोटी छोटी चीजें देखते नहीं और बोलते कि बस नेरी है। बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देते, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो है। हाँ, अब ऑयल यूज करना। हाँ, मैंने खुद, मुझे जैसे मेरी डाइट में अब 10 ml ऑयल है, तो पता रहता 10 ml इतना सा होता है, मैं तो पूरा उड़ेल देता था भाई। इतने पीनट बटर है, पीनट बटर ऐसे लपेट के लगा रहे हैं भाई। मैं उठाता हूँ ना, वो 10 की जगह 11 हो जाता है, मेरी आत्मा सूख जाती है। मैंने कहा यार 10 खाना था, कोई बात नहीं। भाई मैंने देखा एक चम्मच जितना हम उठाते हैं वो 3 सर्विंग है। और क्या, और एक सर्विंग में 90 कैलोरी। लोगों वो पढ़ते नहीं है टी स्पून, पहले जो चीज है टी स्पून और टेबल स्पून का वो जो है ना डिफरेंस, अंतर ही नहीं पता है, वही नहीं पता इनको। तो सोचते हैं एक ही तो बात है, TBSP लिखा है, एक ही चीज है, उड़ाओ। कई लोग तो वो बड़ा वाला और बड़ा वाला आता था जिस बिरयानी सर्व करते हैं उससे लेते हैं। मेरे पास घर में पड़ा है वो। हाँ, अरे भाई क्रेजी है भाई वो चीज। अरे आते हैं, एक से एक क्लाइंट आते हैं। मैं तो बताऊंगा नहीं, एक क्लाइंट तो यार डेली पीता था, ठीक है, और उसका एनाबॉलिक्स चलवा रहा था मैं, है ना, ठीक है, तो नॉर्मली चल रहा था, मतलब जो जिस पे बनाए थे वीडियो, बेसिक साइकिल्स चल रहे थे, YK11 प्लस MK चल रहा था उसका, ठीक है। पहले एक चीज MK साम्स नहीं है, ठीक है, ये कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लेना। तो ये चल रहा था और डेली पीता था मेरे से छुप के। और फिर एक दिन यहाँ फैटी लीवर है ना, सारी चीजें आ गई, मेरे को बोला सर आपने चलवाया, आपके कारण आई हैं। अब मैं बोला पहले ये बताओ कि मैंने एक दिन देखा था उसको, है ना, उसके दोस्त लोग तो आते ही थे, वो बताते थे डेली पी रहा है सर। मैं उसको बोलता था पी तो नहीं रहे, रोज बोलता था नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं, दूर रहता हूँ मैं एकदम, है ना, कौन बताएगा। और फिर एक दिन आया, मैंने बोला ये देखो वीडियो रखी हुई है, ठीक है, फंस गए। फिर उसके दिन वो जिम आया ही नहीं दोबारा। गलत चीज है, गलत चीज है, अपने कोच से झूठ बोलना सबसे बड़ी गलती है, बहुत गलत है यार। अब अगर आपको कोच बोले कि आपने आज 1 किलो बैठ के केक खाना है, आपने केक खाना है, उसने सिस्टमैटिकली सब कुछ कर लिया है, वो बोले मिट्टी खानी मिट्टी खाओ, सही बात है, क्वेश्चन करना ही नहीं है कोच को, बात खत्म। और चीट कर रहे हो तो सबसे पहले कोच को बताना चाहिए कि वो संभाल लेगा। और क्या, अगर हमें अगर पता रहेगा तो हम आगे का प्लान कर लेंगे। वो अपने हिसाब से प्लान करने की सोचते हैं, उसका कहीं ना कहीं जाके वो हक देते हैं, ऑफ ट्रैक हो गए, फिर वो ट्रैक पे लाना मुश्किल कोच के लिए हो जाता है। ठीक है, तो YouTube जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या आपने देखा था, क्या क्या सीखा था? YouTube जर्नी भाई बहुत ही क्रेजी रही है मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि जो चीज मैं इंस्टा पे डालता था वो चीज मैंने रीपोस्ट करनी शेयर करी YouTube पे, एंड मुझे भी याद है मेरा इंस्टा 13,000 फॉलोअर पे था और YouTube पे 800 फॉलोअर थे, सब्सक्राइबर थे। तो मैंने कहा यार ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ होते हो जाएगा। यूट्यूब पे इंस्टा पे 20 पहुंचे, यूट्यूब पे लाख हो गए थे। मैंने कहा भाई ये क्या क्रेजी ग्रोथ हो रही है। इंस्टा पे 35 पहुंचे, यूट्यूब पे 2.5 लाख 2 लाख हो गए। तो यूट्यूब मतलब पहले ज्यादा बूम किया है, यूट्यूब बहुत बूम किया, यूट्यूब पे लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया, ऐसी बात नहीं है। पर अभी इस पॉइंट पे मेरा फोकस थोड़ा रोस्टिंग से हटके अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पहुंच चुका है, क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को भी जर्नी अपनी चलानी है आगे यार। तो उनको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलनी, मजाक मस्ती अपनी जगह है, वो बंद नहीं होगा कभी भी, पर इन्फॉर्मेशन, चीज़ें, अपने आपस में भाईचारा, नॉर्मल चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। सही बात है। तो यूट्यूब मेरा ऐसे ही चला था, एंड भगवान की दया है 3 लाख भी होने वाले हैं अभी, 260 हो गए हैं, जल्दी 3 लाख, और इंस्टा पे 1 लाख हो जाएंगे। तो फिर अपन सेलिब्रिटी में अपने को काउंट करना शुरू कर देंगे। बहुत लोग मिलते हैं यार, अरे ब्रांड इमेज इतना बन गया। बहुत लोग मिलते हैं मुझे रैंडमली कि भाई शुभम भाई, कोई ऐसे मिलते हैं, अरे भाई, मैं कहा हाँ भाई, नाम ही नहीं पता होता, मैं कहा नाम बता वरना मैं कोई नहीं हूँ। इंट्रो तो बताया ना आपका, हॉट टॉपिक ऑफ इंडिया। लोग मुझे चेहरे से पहचानते हैं कि भाई ये कोई तो है।
मैं कल मोमोज खाने गया था, वो भाई मुझे पहचानता है, कह रहा भाई एक फोटो। मैंने कहा यार पहले मोमोज खिला दे। अरे फरहान भैया सॉरी। हाँ, यही बोलने वाला था मैं, कोच को धोखा दिया जा रहा था। अरे यार पेला गया ये भाई। अच्छे से डाला जाएगा। काट देना भाई, काट देना। ना 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 ना। फरहान भैया देखते रहे ना अच्छे से। इतना लंबा हाथ आएगा भाई, लेजिट इतना मोटा उनका तो हाथ। हाँ, आगे बताओ फिर क्या हुआ फिर। तो भाई ने फोटो डाली, स्टोरी भी लगी हुई है, स्टोरी लगाई थी उसने मेरे साथ। मैंने कहा भाई मोमोज खाने तो शांति से, फोटो जितनी मर्जी निकाल लेना भाई। तो बस यही सब है यार पहले बताते मोमोज मंगा देता मैं आपके लिए। नहीं भाई फरहान भैया पेल देंगे मुझे। वो कट कर देता ना। नहीं फिर भी पेल देंगे भाई। एक बहुत बढ़िया मोमोज वाला है यार। चलो टॉपिक से भटक रहे, वापस आते हैं। ठीक है, हाँ तो फिर ये तो यूट्यूब की जर्नी हुई। आपके फॉलोअर्स का क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। एक ने पूछा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि फैट टू फिट वर्सेस स्किनी टू फिट। हाँ ये बताओ। मेरे हिसाब से पर्सनली मैं थोड़ा बायस हूँ, पर फैट टू फिट इज मच हार्डर। क्योंकि भाई जिस इंसान को जिंदगी भर खाना ही सिखाया गया है, सही बात है, उस बंदे को बोला जाए कि खाओ ही मत, तो बहुत मुश्किल वाली बात है। एंड मोटे लोगों की ये इशू होता है, मुझे भी है कि मैं पानी पी लूंगा मुझे लगता है भाई मैं मोटा हो गया, आधा किलो बढ़ेगा, 1 किलो बढ़ेगा। तो अपन ना हल्के से भी वेट गेन से बहुत डरते हैं। कट तो चलो किसी भी तरीके से कर लेंगे, बट जब टाइम आता है बल्किंग का तो हमारी आत्मा कांपती है। क्योंकि फिर हमारी बल्किंग नहीं होती, हमारी बल्किंग होती है भुखमरी। सही बात है, भुखमरी होती है। तो मेरे हिसाब से फैट टू फिट इज मच हार्डर। क्योंकि लोग कहते हैं बिल्डिंग को तोड़ना बहुत आसान है, मैं बिल्डिंग थोड़ी हूँ, इंसान हूँ यार, मेरी मेंटालिटी भी तो है। बिल्डिंग को तो तुम कुछ भी मार कर तोड़ दो, उसमें फीलिंग थोड़ी है। कंप्लीटली वैसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा, बट फिर भी ना स्किनी, मैं क्योंकि स्किनी था है ना, मेरे को भाई मेटाबॉलिज्म इतनी हाई हो ही नहीं रहा। कुछ भी खा रहा हूँ मैं, 1 kg गेन करने के लिए मुझे 2 से 3 महीने लग रहे थे। अब तो फिलहाल अब इतना बल्क हो गया कि अब तो कट करना पड़ेगा। इतना फैट गेन कर लिया। लेकिन वही बताना चाह रहा हूँ, जो भी स्किनी है भाई धीरे धीरे लगे रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम्हें मजा आएगा। फिर तो सोचोगे ही नहीं, फिर तो सोचोगे कि कट कैसे करें। फिर सच में वो और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, क्योंकि क्रेविंग्स इतनी हाई हो जाती है ना। फिर तुम अभी जो एंजॉय कर रहे हो ना, तुम स्किनी हो तो कुछ भी खा रहे हो पच जा रहा है, उस समय तो काश हमारे पास भी ये बहुत रिग्रेट करते होगे आप लोग हैं जो पिए सिगरेट। खैर ठीक है। मेरे हिसाब से फैट टू फिट इज थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं बायस हूँ उस चीज़ में। बट फिट वाली जर्नी हमने कभी देखी नहीं है, अपने आप फील नहीं करी है, तो वो आपको पता होगा, ऑब्वियसली बात है। बहुत स्ट्रगल होती है यार, कुछ भी खाओ, थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लो तो वॉशरूम भागना पड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। बुरा हाल है यार। और ये बोल रहा था मैं कि आपके फॉलोअर्स तो बहुत प्यारे हैं इतने। अरे डीएम पे क्वेश्चन की लिस्ट भेजी है। अरे भाई हाँ, और सादिक भाई ऑन टॉप है। शादी वगैरह तो टॉप पे रहते हैं। हल्दीराम केस पहले बताना। वो तो डिस्कस हो गया। वो डिस्कस हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्स्ट एंड बेस्ट एडवाइस, चाहे डायरेक्टली मिली हो चाहे इनडायरेक्टली मिली हो, क्या है आपके? वर्स्ट एडवाइस तो ये मिली है कि कम वेट ज़्यादा रेप्स, जितना बर्न आएगा उतना अच्छा मसल बिल्ड होगा। इससे फुद्दू एडवाइस तुम्हें पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ये एडवाइस भी वही देते हैं जो वो अंकल नहीं होते जिम में 5 किलो के डंबल से 25 30 50 रैप मार रहे हैं। एंड्योरेंस बढ़ेगी उससे। एंड्योरेंस बढ़ेगी। अंकल आपको जरूरत है, हमें नहीं। हमारे स्टेज पे हमारी एंड्योरेंस है अच्छी खासी हर जगह। बॉडी बिल्डिंग करने आए, एथलीट थोड़ी बन रहे वो वाले। हाईरॉक्स थोड़ी खेलना है अपने को भी। सही। और बेस्ट एडवाइस मेरे लिए ये रही है कि बेस्ट एडवाइस मैं ये कहूँगा कि लगे रहो। ये 2 दिन 3 दिन का खेल नहीं है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। सही बात है। जिसमें तुम्हें धीरे धीरे ही आगे चलते रहना है। 100-150 किलोमीटर की रेस है जिसमें तुम्हें आराम से चलते रहना है। जहाँ तुम रुकोगे वहाँ कोई और चल रहा होगा, तो तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे तुम्हारा उस दिन वर्कआउट करने का मन ना हो, 30 मिनट का गंदा वर्कआउट इज मच बेटर देन हैविंग नो वर्कआउट, मेरे हिसाब से। राइट। बेकार स्लीप के साथ भी वर्कआउट करना इज मच बेटर देन हैविंग नो वर्कआउट। बट ये नहीं कि बेकार स्लीप के साथ वर्कआउट करो, स्लीप अच्छी लेनी है। और डाइट प्लान्स की ऐसी मिथ बर्स्ट कर दो कि जो आपको मिली थी। भाई मेरे हिसाब से अगर तुम्हें कोई डाइट प्लान दे रहा है जेनरिक, तो तुम बेवकूफ़ हो लेने के लिए। क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अलग है, तुम्हारी बॉडी मीठे को अलग तरीके से लेती है, तुम्हारी बॉडी पानी अलग तरीके से होल्ड करती है, एंड तुम्हारी बॉडी में जो कमियां हैं वो तुम्हें पता है। एग्जैक्टली। जो कि एक कोच ही सुनने पे तुम्हें ढंग की डाइट दे पाएगा। जैसे मेरे कोच ने मेरी डाइट में पीनट बटर ऐड कर रखा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कट में पीनट बटर खाऊंगा, बट उन्होंने कहा है हेल्दी फैट कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है।
वो चीज़ तुम्हें कोई भी जेनरिक डाइट प्लान वाला नहीं देगा। लोगों को तो इतने फुद्दू लोग हैं, लोगों को यही नहीं पता कि 70 to 80 ग्राम फैट भाई कट में भी बहुत जरूरी होता है यार। बुद्धि खराब हो जाएगी इंसान की। यार पता ही नहीं रहता, फाइबर तो लेते ही नहीं है, हैं? फाइबर तो कार्ब्स ही कट कर देते हैं, मतलब नो कार्ब्स डाइट है, चावल छुएंगे नहीं, रोटी भले ही लपेट लेंगे। और फिर कहते हैं पूरे दिन एनर्जी नहीं है, वर्कआउट नहीं हो रहा, फिर मसल लॉस हो गया होगा, ऑब्वियसली बात है, जब वर्कआउट अच्छा नहीं होगा कट में। तो क्या, मैंने तो जेनरिक डाइट अपने जिम के क्लाइंट्स के लिए भी नहीं बनाई है। जेनरिक तो भाई फुद्दू चीज़ है। आप थोड़े पैसे खर्चो, किसी एक से अच्छा एडवांस डाइट प्लान बनाओ। नहीं करना, चैट जीपीटी से पूछ लो, वो लोग भी वही चीज़ करते हैं। और एक तो मुझे समझ नहीं आता इंडिया में क्या ऑब्सेशन है 100 रुपये में डाइट, 150 रुपये में डाइट। नहीं होती है दोस्तों, नहीं होती है। 100-150 में कोई डाइट नहीं होती है। 150 का तो चिकन ही आ जाता है, और उसके अलावा चावल, गैस, सौंफ, ओट्स, बहुत चीज़ें हैं। बहुत चीजें तो हैं। बॉडी बिल्डिंग कहते हैं सबसे महंगा स्पोर्ट है, सही कहते हैं। सही कहते हैं। मेरा ही मंथली एक्सपेंस 20-25 से ऊपर निकलता है डाइट में सिर्फ। सोचो। सही बात है। मेरा सोचो, मैं तो बल्किंग पे हूँ डेली के, मेरा क्योंकि मेटाबॉलिज्म अभी भी हाई है, मेरे को 4500 कैलोरीज लेनी पड़ती है। मेरा मेटाबॉलिज्म जाके थोड़ा ठीक हुआ है, मैं 3-3.5 हज़ार मेरा मेंटेनेंस पहुंचा है अब जाके। तो उतना मेरे को अभी भी लेना पड़ता है। प्रोटीन इंटेक 280 ग्राम ऐसा चल रहा है। सोचो कितना एक्सपेंस कितना होगा भाई। लग जाते होंगे 30-35 आराम से। इजी 30 पे मिनिमम भी नहीं होंगे। मिनिमम, हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ, तो ये बताओ सप्लीमेंट्स का बताओ, क्या क्या सप्लीमेंट्स इस जर्नी में, चाहे कट हो चाहे बल्क हो, लेना चाहिए? सप्लीमेंट देखो, बेसिक 3 सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हैं जो हर एक को लेना चाहिए अगर उसको 2 महीने से ऊपर जिम जाते हो गया है। सबसे पहला क्रिएटिन। सेकंड नंबर, मैं ये बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपको लेना चाहिए अगर पैसे की कमी है तो। पहले क्रिएटिन खरीदो, उसके बाद आप लोग फिश ऑयल खरीदो कि अगर आपके जॉइंट सड़ गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरी चीज़ है प्रोटीन। अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है तो वे प्रोटीन ले लो। इसके अलावा बाकी जो भी सप्लीमेंट्स हैं उसमें जो टॉप पे आता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, नींद अच्छी आएगी, अपने आप बॉडी रिकवर करेगी। और उसके अलावा अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, टेस्ट करवाना पहले। ये लिमसी विमसी पेलना छोड़ दो भाई, लिमसी खा लेंगे हम, हमारा तो गोरे हो जाएंगे। चेक करा लो पहले, क्या पता तुम्हारा रंग ही काला हो। सही बात, कैसे गोरे हो जाओगे? तो अगर मल्टीविटामिन्स ले सकते हो। एंड मेरे हिसाब से अगर कटिंग पे हो, किसी की गाइडेंस के अंडर हो, तो आप यूहीमाइन ऑब्वियसली ले रहे होंगे। यूहीमाइन से ऊपर कोई अच्छा कटिंग हेल्पर मुझे नहीं लगता कार्निटाइन के अलावा कोई है। बस ये मेन सप्लीमेंट्स हैं। बाकी क्यूक्यूमेरिन होता है, जो लोग हल्दी होता है मेनली, तो दूध के अंदर हल्दी भी पी सकते हो। तो बाकी मेलाटोनिन ले सकते हो अगर नींद की दिक्कत है। ये इससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं, बेसिक सप्लीमेंट्स। सही है। प्रोटीन कब लेना चाहिए? और मास गेनर का मैथ बस्ट करो पहले तो। मास गेनर, हे भगवान, लोकल जो चल रहा है हमारे एरिया में, हे भगवान, मास गेनर। अगर तुम्हें 2 चीज़ें मिले ना, मास गेनर खरीदना और आग सेक लेना नोटों को जला के, तो नोट जला के आग सेक लेना, मेरा ये कहना है। नाइस। क्योंकि मास गेनर में कुछ नहीं है, जंक कैलोरीज हैं। सारी कैलोरीज कार्ब्स और फैट से आती हैं, जो सबसे जल्दी इंडियंस के पेट पे जमा होता है। इंडियंस के जेनेटिक्स ही वैसे बने हैं कि हमारे तोंद निकलेगी सबसे पहले। सही बात है। तो मास गेनर तुम्हारा वेट बढ़ा देगा, बिल्कुल बढ़ा देगा 100%। 1 महीने में 5 किलो, 6 किलो, 20 किलो भी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद जो काटना मुश्किल होगा ना लाडले, कट जाएगा। तो मास गेनर से दूर रहो, उतने ही पैसे प्रोटीन में ले लो और दबा के रोटी चावल सब कुछ खाओ। और भाई लोकल जगह से लेना तो बंद कर दो, क्योंकि पहली चीज कि मसल ब्लेज की भी कॉपी बन रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो लोकल से लो ही मत भाई, ऑफिशियल स्टोर जाओ, है ना, या फिर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा कोई ट्रस्टेड इंसान है, बहुत ट्रस्टेड इंसान है, तो कोई जिम से ले रहे हो, है ना, वहां से लो, है ना, एकदम अच्छी जगह से लो। ऐसा नहीं कि तुम कहीं से भी ले रहे हो, कोई भैया है, थर्ड पार्टी है, उसके बाद जाके ले रहे हो। और भाई मास गेनर में तो लिटरली डायनाबॉल ये सब मिला के देते हैं, सोयाबीन का पाउडर रहता है और डायनाबॉल मिला के देते हैं। मेरे सामने होता है, पार्ले जी की बिस्किट पीस के दे दिया जाता है, भर के दे दिया जाता है, अच्छी अच्छी ब्रांड्स की स्टिकर लगाई जाती है उस पर। और ठीक है, तो उससे बचो, बहुत गलत होगा, आगे जाके पता चलेगा तुम्हें फिर। 100, 200, 500 के पीछे लोग अपने जिंदगी से खेल जाते हैं कि भाई हम किसी पे तुम कैसे भरोसा कर सकते हो अगर तुम्हें एक सप्लीमेंट दे रहा है वो, और तुम्हें सस्ता भी दे रहा है और अच्छा भी दे रहा है। भाई मैं तो ना करूँ, मैं तो 1 महीने बाद ले लूंगा, पर पैसे लगाऊंगा अच्छे। यही है इंडिया में काफी चीजें, बहुत दिक्कत है भाई।
आपके फॉलोअर का पहला क्वेश्चन, उनसे पूछो वेजिटेरियन डाइट विदाउट वे इन बजट फॉर कॉलेज। वेजिटेरियन विदाउट वे इन बजट फॉर कॉलेज। भाई ठीक है चला लो। सही बात है, जेप्टो खोलो, जेप्टो बोलो, ठीक है चला लो भाई। 300 रुपए के अंदर आ जाएगा सब चीज। भाई चारों अपने वर्ड ऐसे बोल दिए जैसे बड़े खतरनाक से बोल दिए ना एक साथ, मेरे सांसें फूल गई। अभी बताया था, सुधर जाओ बे। बैक विथ कैसे बढ़ाया जाए? बैक विथ आपको अपने लैट्स बड़े करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको रोइंग मूवमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिसके अंदर एल्बोज आपकी बॉडी के पास मूव करें। मेरे फेवरेट मूवमेंट हैं वेटेड पुलअप्स, क्लोज ग्रिप रोइंग और एलियाक पुल्स। ठीक है, और ये है कि अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाया जाए? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के यार देखो वैसे मेन 3 तरीके हैं नेचुरली। अपनी नींद सही रखो, अपनी डाइट बहुत बढ़िया रखो, और तीसरी चीज़ अगर तुम रनिंग नहीं करते हो तो रनिंग स्टार्ट करो, जिससे तुम्हारी बॉडी का नेचुरल मेटाबॉलिज्म टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। और लेग्स को अच्छे से ट्रेन करो, लेग से मत भागो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर हिज हाइट लाइव इन द पॉडकास्ट। भाई मैंने अभी नापा है, सबसे पहले आने के ये जैसे ही आए मैंने वही किया था। पहली चीज़ आपने ये बोला कि बहुत लंबे हो यार। हाँ, पहली चीज मैंने इनको यही बोली, फिर हमने नापा और कितना आया आप बताइए दो। 186 सेंटीमीटर है पूरा एग्जैक्ट। और शूज फ्लैट सोल है भाई। हाँ, और 12 नंबर है इनके जूते 12 के। नंबर जूता है भाई। दिखा दो। पड़ेगा तो। तो एक ने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा चीज है जो आप अपने पास में जाके चेंज कर दो अपनी फिटनेस जर्नी की, या फिर अभी आपको चेंज करना हो? पास में जाके मैं चेंज करूंगा कि जो मैंने वो रैपिड वेट लॉस किया था 30 किलो का, उसको मैं धीरे धीरे करता, पेशेंस से करता, क्योंकि फिर ये लूज स्किन जो मुझे अभी दिक्कत दे रही है ना दे रही होती। मेरी वैस्कुलरिटी देखो आप, हर जगह वैस्कुलर हूँ मैं अच्छे से, पूरा दिख रही है नॉर्मल लाइटिंग में भी, पर मेरे पेट पे लूज स्किन है, जिसकी वजह से मेरे लोअर एब्स बहुत गंदे दिखते हैं, और स्ट्रेच मार्क्स भी ऑब्वियस सी बात है नहीं अच्छा लगता किसी को, बट दीस आर मेडल्स फॉर मी। पर अगर मुझे मौका मिले तो मैं डोरेमोन से गैजेट लूंगा और मैं पीछे जाऊंगा सुनियो बन के, और मैं अपनी फिटनेस जर्नी में थोड़ा सा धीरे धीरे वेट लॉस करूंगा। यार मैं डोरेमोन जैसा दिख रहा हूँ, मैंने अभी नोटिस किया थोड़ा थोड़ा, है ना? पेट भी निकल रहा है ना? लाओ वो दो एनीवे डोर दो। जाता हूँ राजस्थान। वो तो उसको तो आप ही का गैजेट चाहिए, मेरे गैजेट का काम आप मुझे गैजेट दो, मैं उसको गैजेट दूंगा। ये गलत हो गया यार ये तो। कोई बात नहीं, दोनों दे देंगे। डुअल गैजेट, दो भाई दोनों तो भाई दोनों छेद में डाले। चलो फिर यही था आज के लिए, है ना? तो फिर हम खत्म करते हैं पॉडकास्ट, और बहुत मजा आया शुभांग भाई से मिलके, बहुत मजा आया, बहुत प्यारे बंदे हैं, और लाइफ टाइम हम कनेक्टेड रहेंगे ही। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी जरूर, मतलब कभी ना कभी फ्यूचर में दोबारा हमारे गेस्ट बन के आएंगे किसी और कंट्रोवर्सी के साथ। वो और ज्यादा तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें। शादिक भाई की, उसकी बता दीजिए क्या चल रहा है?